अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने से प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 11 के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन कुछ स्टार्ट किए थे। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हमने कुछ डिस्कस किए थे। और अगर आप लोगों ने वीडियो सुनी थी कंप्लीट तो कोई 5 क्वेश्चन जो थे मैंने ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन 1 11 टाइम्स पूछा गया था, क्वेश्चन 2 5 टाइम, क्वेश्चन 3 3 टाइम्स, क्वेश्चन 4 भी 3 टाइम, क्वेश्चन 5 जो था वो 15 टाइम। ये हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे वो लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किए थे। और स्टूडेंट्स, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अलावा जो और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसके अलावा जो और शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर 11 से जो आ सकते हैं चैप्टर के अंदर से उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है हमारे पास, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कुछ की स्टेटमेंट जिसकी कुछ इस तरह से है: स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या इसे लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट का नाम भी देता है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो था लॉर्ड केल्विन ने ये दिया था। तो उसकी स्टेटमेंट को ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी बार उसने यानी 5 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में पूछा है। तो आप लोगों ने चैप्टर में भी स्टेटमेंट्स पढ़ी होगी। वेरी इजी सिंपल सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइज अ प्रोसेस, कहता है ऐसा एक प्रोसेस बनाना नामुमकिन है विच में कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड, जो हीट ली गई हो फ्रॉम सिंगल रेजरवायर मीन हाई टेम्परेचर से, और उसको कन्वर्ट कर दे किस में, इंटायरली मुकम्मल तौर पे, इनटू वर्क में, विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस, यानी वर्किंग सब्सटेंस में कोई चेंज छोड़कर नहीं जाए। इसका कहने का मतलब यहाँ पर है कि हाई टेम्परेचर से जितना मर्जी उसने फ़र्ज़ करें हाई टेम्परेचर से T1 जिसका टेम्परेचर था हीट Q1 ली, और उस सारी की सारी हीट को वर्क में चेंज कर दे, कोई लो टेम्परेचर की तरफ एक्सपेल ही ना करे, ऐसा कहता है इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स थी जो 5 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछी जा चुकी है। इससे नेक्स्ट अगर चले हम तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, 6 टाइम्स बोर्ड के पेपर में ये पूछा जा चुका है। ये भी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने वाज़े तौर पर पढ़ा होगा। वाज़े तौर पर स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि इनमें मतलब ये नहीं कि घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों ने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, रिवर्सिबल मीन जिसे रिवर्स भी लाया जा सके। ये अगर मैं समझाने के लिए बात करूँ तो केमिस्ट्री वाले अक्सर पढ़ते हैं, वो इक्वेशन वगैरह बैलेंस जो करते हैं केमिकल इक्वेशन, उसमें कहते हैं एक जो लेफ़्ट साइड पर चीज़ें हैं उसे रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के करने से जो चीज़ बनती है राइट साइड पे उसे प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट्स में चेंज कर दें तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। तो इसी तरह का इसमें डेफिनेशन इसकी कुछ लिखी है: प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको वापस भी लाया जा सके, विदाउट एनी चेंज इन द सराउंडिंग, और इर्द गिर्द माहौल में कोई भी चेंजिंग बगैर लाए बगैर, मतलब हमें कोई टेम्परेचर वगैरह प्रेशर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें चेंज ना करना पड़े, उसके बगैर ही हम किसी को प्रोसेस को वापस ले आए फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे हम नाम देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी एग्जांपल दी है लिक्विफिकेशन एंड वेपोरेशन, जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आगे स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल प्रोसेस है अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसको वापस नहीं लाया जा सकता। और चाहे आप जो सराउंडिंग्स हमारे इर्द गिर्द जो भी कंट्रोलिंग फैक्टर्स थे उनको आप चाहे चेंज भी कर दें, उनको रिवर्स भी कर दें, फिर भी आप दोबारा किसी भी प्रोसेस को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ना ला सकें, उसे कहते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसा कि स्टूडेंट्स, एक ब्रस्टिंग ऑफ टायर, टायर जब फटता है तो उसमें से एयर सारी निकल जाती है, वापस नहीं उसमें ला सकते उसी एयर को।
केमिकल एक्सप्लोजन्स है, धमाका हो जाए जब हम वापस उसी को दोबारा जोड़ नहीं सकते उस तरह, तो ये इसकी एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इससे सुनो नेक्स्ट चले तो हम क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एनोट्रॉपी, चैप्टर 11 का लास्ट टॉपिक था। गिव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन, तो ये भी क्वेश्चन 6 टाइम कोई बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। आप सब जानते हैं डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम जो है उसे हम एनोट्रॉपी का नाम देते हैं, यही इसकी डेफिनेशन में लिखी है। एनोट्रॉपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर्ड ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाए उसे क्या कहते हैं, एनोट्रॉपी। डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी, ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल रिलेशन था। और साथ ही मैंने यूनिट भी लिख दिया है, जो एनोट्रॉपी का यूनिट है वो आपको फार्मूले से ही मिल जाएगा। बटे के ऊपर डेल क्यू मीन हीट है, इसका यूनिट जॉल होता है। बटे के नीचे टी टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन, जब बटे के ऊपर जाएगा तो पर केल्विन बन जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा जॉल पर केल्विन जी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, ये भी आप लोग चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। डिफाइन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आल्सो राइट डाउन इट्स वैल्यू। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को वैसे भी पूछ सकता है, डिफाइन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, तो ऐसे भी इसे पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर पूछा डिफाइन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसका मतलब है वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है वो। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वाटर कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, यानी कि कोई भी ऐसा एक मटेरियल जो उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड की फॉर्म में भी हो यानी माया हो, गैस की फॉर्म में भी, और सॉलिड यानी ठोस की हालत में भी पाया जाए, उसे कहते हैं इसका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। यानी वाटर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर कुछ बर्फ की हालत में भी हो, और कुछ पानी भी हो, और कुछ गैस मीन एवेपोरेशन में ही हो रही हो। तो आप स्टूडेंट केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट ये भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में 0 और 273 केल्विन में वाटर कुछ आइस की हालत में होता है, कुछ वो लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, और आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वेपोरेशन हो रही होती है। तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, उसने इसकी वैल्यू पूछी थी, क्या है वो वैल्यू मैंने साथ आगे दे भी दी है, इट्स वैल्यू इज 273.16 केल्विन। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये। क्लियर हो गई बात। और उससे आगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट कार्नेट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी है चैप्टर 11 का। कार्नेट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, कार्नेट थ्योरम ने हमने कहा था, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। अगर कोई इंजन दो सेम टेम्परेचर में ऑपरेट करवाया जाए तो फिर भी वो कहता है कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी उनसे बेहतर होगी। तो इसी स्टेटमेंट्स को कुछ लचक दी गई, एक्सटेंड की गई इसकी स्टेटमेंट्स को, इसको ऐसे भी बताया जा सकता है, ऑल कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ हमारे पास 4 कार्नेट इंजन है, और उन चारों कार्नेट इंजन को सेम टेम्परेचर पर हम क्या करवा रहे हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, तो उन चारों की एफिशिएंसी जो होगी वो सेम होगी। तो ये था कार्नेट इंजन से रिलेटेड, या कार्नेट थ्योरम से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन 3 टाइम्स जो बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन एनोट्रॉपी। तो एक तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, इसी को वो क्वेश्चन को स्टेटमेंट चेंज करके भी दे सकता है, और व्हाट इज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। 4 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड के पेपर में। तो स्टूडेंट्स इसकी यहाँ पर लिखते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या है। इंक्रीज इन एनोट्रॉपी को असल में हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। तो इसमें क्या कहता है, एज हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, हम सब जानते हैं 9-10 से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि जो हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवल करती है। द एनोट्रॉपी ऑफ हॉट बॉडी विल डिक्रीज, वेल द एनोट्रॉपी ऑफ कोल्ड बॉडी विल इंक्रीज। सो इंक्रीज इन एनोट्रॉपी मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। मैंने यही अभी बताया था कि इंक्रीज इन एनोट्रॉपी को ही डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं हम। अब इसकी एग्जांपल है, द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व द इंक्रीज इन एनोट्रॉपी। आइस का मेल्ट होना, एनोट्रॉपी क्या करती है, इंक्रीज। ऑल नेचुरल प्रोसेस इन विच फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व,
जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए, एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, तो उसमें एनोट्रॉपी सिस्टम की क्या करेगी, इंक्रीज, इसी को कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। अब 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने और ये नीचे लिख दिए, बट इनके मैंने आंसर नहीं लिखे। इनके आंसर आप समझ लें कि आपको ये वैसे चैप्टर के अंदर भी मिल जाएंगे, और आप अपनी ये असाइनमेंट के तौर पर ही समझ लें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक्सप्लेन वाई आइडियाबैटिक इज स्टीपर स्टीपर देन एन आइसोथर्मल। अगर स्टूडेंट्स आप ये कर्व देखें, ग्राफ देखें आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल वाला ग्राफ जो था वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, और जो आइडियाबैटिक का थोड़ा इनवर्ड ग्राफ ड्रॉ होता था। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक तो आपने आंसर तलाश करना है। अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलता तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, इसका आंसर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। 3 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, ये आप लोग केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में ही पढ़ चुके होते हैं, बट मैं यहाँ पर इनके आंसर नहीं लिख रहा, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं, शॉर्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़े हैं, और थोड़ा मैथमेटिकल टाइप थे कुछ, मैंने इसलिए यहाँ पर भी नहीं लिखे। वो क्या था, ड्राइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम के टी जी। अब स्टूडेंट परेशान ना हो, यहाँ पर के टी जी क्या है, के टी जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। के टी जी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का नाम देंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की मदद से बॉयल्स लॉ को ड्राइव करें, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की मदद से चार्ल्स लॉ को ड्राइव करें। ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जहाँ पे अपने प्रेशर ऑफ अ गैस वाला टॉपिक ख़त्म किया था, उसी से आगे ये वहाँ पर मेंशंस भी हैं, आप वहाँ से इन्हें तैयार भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, एक 6 टाइम और एक 4 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। 15 वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट W इज इक्वल टू पी डेल वी। ये वर्क एंड हीट वाला आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, उसी में एक छोटा सा प्रूफ भी है जो 3 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स ये आपकी एक असाइनमेंट है छोटी सी, इसको सॉल्व करें। और यहाँ तक मीन्स के देखें, अगर हम और भी करें ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में, तो 15 के करीब चैप्टर के अंदर से ये शॉर्ट क्वेश्चन बने, और इस 15 में से और तकरीबन एक्सरसाइज के भी आप कितने ही पढ़ जाते हैं, 15-16 थे, जिनमें से कुछ आपने एज आ MCQs हैं, कुछ डायग्रामेटिकली थे, उनको स्किप किया था। तो उसके अगर आप सारे छोड़ें तो 10 से 12 बनते हैं वो। मीन्स के अगर आप देख लें ओवरऑल के 15 ईयर वो काउंट करें तो 25 के करीब ये तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 11 से, 25 के करीब। और आपको इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, मीन्स 8 नंबर आपको आने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 25 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अभी से तैयार करें इनको अच्छी तरह से, इनको राइट करके एक बार देखें, लिख के देखें इन्हें अपने तौर पर ही। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप इसका पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अलावा अब और चैप्टर्स जो हैं उनके एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।